फ्रेंड्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Importance of planning. The following fact shows the advantages of planning and its importance for a business organization. आज हम इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो हमें बताएगा कि जो प्लानिंग है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों फ़ायदेमंद है हमारे लिए प्लानिंग, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि प्लानिंग की इतनी ज़रूरत क्यों है बिजनेस में। सो आइए पहला टॉपिक हमारा पहला पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो है वो हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है काम करने के लिए कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड इन सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स। कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, वो क्यों काम कर रहा है, क्योंकि उसका एक ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करना है। तो जो प्लानिंग है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है उस काम को करने के लिए। The obvious outcome of this is that all the employees get a direction and all their efforts are focused towards a particular end. In this way, planning has an important role in the attainment of the objectives of the organization. So किसी भी organization का कोई objective है उसको achieve करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे employees work कर रहे हैं। तो जो planning अगर हमारी proper होगी तो वह सारे employees को एक direction provide करेगी और वो सब मिलजुल कर एक ही उस डायरेक्शन में काम करेंगे, अपना सारा एफर्ट, सारा फोकस उसी पर लगाएंगे और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर हमने पहले ही प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है कि फ्यूचर में क्या होगा या क्या नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने पहले ही प्लानिंग कर रखी है कि अगर ये हुआ फ्यूचर में तो हम ये इस तरीके से काम करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम इस तरीके से काम करेंगे, तो रिस्क जो है वो कम हो जाता है बिजनेस में। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। जैसे कि कहा गया है कि जो प्लानिंग है, भाई प्लानिंग किस लिए की जाती है कि हम फ्यूचर में क्या काम करने वाले हैं या उस काम को कौन करेगा, हम कैसे करेंगे। तो हर चीज़ क्या है, फ्यूचर के लिए है, ठीक है। और फ्यूचर क्या है, हमारा अनसर्टेन है, हम फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ सोच के चलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा, बिकॉज फ्यूचर इज uncertain. With the help of planning, possible changes in future are anticipated and various activities are planned in the best possible way. In this way, the risk of future uncertainties can be minimized. तो जो प्लानिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, फ्यूचर में कुछ पॉसिबल चेंजेस कर सकते हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो हम इस तरीके से काम करेंगे, और हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका हम निकाल सकते हैं प्लानिंग के थ्रू। इससे क्या होता है कि हमारा जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है कि भाई हम इस तरीके से काम करेंगे, इस दिन पर करेंगे, इस टाइम पर करेंगे, इस काम को ये पार्टिकुलर पर्सन करेगा, ठीक है, तो इससे जो हमारी ओवरलैपिंग है या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो सारी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। पहले ही पता है कि इस काम को कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, तो जितने भी बेफालतू के काम है वो सारे अपने आप रिड्यूस्ड हो जाते हैं। अंडर प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज आर प्लान इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। कंसिक्वेंटली द प्रॉब्लम्स ऑफ व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई आर ऑलमोस्ट डिसाइडेड। तो जैसे कि भाई हमने बताया कि जो प्लानिंग है वो फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए होती है, ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए होती है। तो जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं कि काम को कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करना है, क्यों करना है, तो ये सब पहले से ही डिसाइड होता है। तो जब हम काम करने जाते हैं तो पहले से ये सारी चीज़ें डिसाइडेड हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न वहाँ पर नहीं होती, तो हमारा ना तो टाइम वेस्ट होता नहीं, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी वेस्ट नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या है, it is clear that planning select the best alternative out of the many available. All these alternatives do not come to the managers on their own, but they have to be discovered. अब भाई कोई भी काम हमें करना है तो उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग कब करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो हमें उसमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव क्या करना है, चूज़ करना है। लेकिन जो इतने सारे अल्टरनेटिव्स हमारे पास आए, इतने सारे वेज हमारे पास आए, अवेलेबल हैं हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए, ये अपने आप तो नहीं आ गए। हमने इनको क्या किया है, डिस्कवर्ड किया है, अपने दिमाग से इनको सोचा है, नए नए आइडियाज़ बनाए हैं कि इस काम को किस तरीके से किया जा सकता है। सो प्लानिंग क्या है, हमारी इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं, जो क्रिएटिविटी है हमारी, उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग अगर हमारी अच्छी होगी तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी हमारी अच्छी होगी। डिसीजन मेकिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस। अंडर इट अ वेराइटी ऑफ अल्टरनेटिव्स आर डिस्कवर्ड एंड द बेस्ट अल्टरनेटिव इज chosen।
जैसे कि हमने पहले बताया कि प्लानिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज होते हैं किसी काम को करने के लिए। हमें उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना है। चूज़ करना ही हमारा क्या है, एक डिसीजन लेना है कि हम इस काम को किस तरीके से करें। तो ये क्या है, हमें डिसीजन ही तो लेना है। तो प्लानिंग क्या है, हमें हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको फैसिलिटेट करती है, उसको अच्छे करती है, मजबूत करती है। नेक्स्ट हमारा प्लानिंग इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में ही तो हम कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं। सपोज दैट हमने प्लानिंग में स्टैंडर्ड बनाया कि हमें 100 यूनिट्स, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स इस साल हमें इंक्रीज करनी है अपनी सेल किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया, स्टैंडर्ड बना लिया। जब हमारा सारा काम हो जाएगा, जब हम सेल कर लेंगे, तो बाद में हम रिजल्ट चेक करने के लिए क्या देखेंगे कि हमने कितना सेल किया। सपोज दैट हमने 80 यूनिट सेल किया और हमारे 20 यूनिट्स स्टैंडर्ड से कम रह गए। तो लेकिन ये हमें कब पता चला कि हमने 20 यूनिट स्टैंडर्ड से कम सेल किया, जब हमने प्लानिंग में स्टैंडर्ड बनाया तब जाके हमें पता चला। सो प्लानिंग क्या है, कंट्रोलिंग में भी हमारी हेल्प करती है। अगर हम हमारा प्लानिंग में स्टैंडर्ड ही बना नहीं होगा तो हम कंट्रोलिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमने पहले ही बना लिया है स्टैंडर्ड कि हमें 100 यूनिट सेल करना है, बाद में हमने चेक किया कि हमने सिर्फ 80 यूनिट ही सेल कर पाए। लेकिन अगर हमने 100 यूनिट का जो हमारा स्टैंडर्ड था, अगर हमने उसको नहीं बनाया होता तो हमें पता चलता कि हम स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड से कम काम कर रहे हैं। तो जो प्लानिंग है वो हमारी कंट्रोलिंग में भी क्या करता है, हेल्प करता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक देते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।